हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 225 और एचसीएफ दिया हुआ है 5। तो यदि उसमें से एक संख्या अगर 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फास्ट कैलकुलेट के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले एलसीएम दिया हुआ है। ये एलसीएम है आपका 225 और ये और एचसीएफ आपको दिया हुआ है 5। हमें फाइंड करना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। और पहला संख्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपका 25, सेकंड नंबर क्या होगा। तो ये एक फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो ये फर्स्ट नंबर अब यहाँ दिया हुआ है 25 इनटू सेकंड नंबर, ये आपको फाइंड करना है। देन एलसीएम दिया हुआ है 225 यानी 225 इनटू एचसीएफ है आपका 5। अब यहाँ से अगर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये 25 से अगर यहाँ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा, डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। 25 के टेबल में ये 9 टाइम्स। अब ये 9 5 से क्या हो गया 45। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ 30 और एचसीएफ दिया हुआ आपका 5। लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, बस वहाँ पे क्या था, नंबर चेंज था। अब यहाँ दिया हुआ है एलसीएम आपका 30 और एचसीएफ दिया हुआ है आपका 5। यदि उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, कोई भी पहला संख्या पकड़ लो आप, यहाँ दिया हुआ है 10, तो सेकंड नंबर यानी दूसरा संख्या क्या होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीपल इज इक्वल्स टू होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब डायरेक्ट 10 से अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड ही होगा। तो अगर ऐसे लिखें 30 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू सेकेंड नंबर, तो ये जीरो गया, तो 5 से 3 को इंटू करेंगे, वही आंसर है। तो 5 3 हो गया आपका 50 यानी सेकेंड नंबर हो गया, दूसरा संख्या हो गया 15 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। मतलब ये जो नंबर है 4, 6, 8, 12 एंड देन 16 से किसी भी नंबर को आप भाग दे रहे हो, ये जो चारों नंबर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो उसका क्या है, 2 शेष बचता है। शेष बचता है मीन्स आपका सपोज यहाँ 3 है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ 5। अगर 3 को 5 से डिवाइड करें तो ये हो गया 3 1 जा 3, ये हो गया 3 देन 2। अब 3 से अगर 5 को भाग देंगे तो ये क्या है, 2 शेष बच रहा है। इसी तरह से अब इन नंबर से अगर हम इसमें अगर भाग दें तो वो क्या होगा, शेष बचेगा आपका 2। तो हम क्या करेंगे ऐसे स्थिति में, इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 6, 8, 12 एंड देन 16, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। आपको एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद जो एलसीएम आए वहाँ फिर क्या करना है, ये जो शेष बच रहा है ना, तो ये अगर बच रहा है, अगर हम उसको इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो, क्योंकि एलसीएम जो फाइंड करेंगे वो क्या हो, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर का आप एलसीएम फाइंड करोगे यानी वो सभी नंबर उससे क्या हो गए, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये अगर हम +2 कर दें तो वो शेष क्या होगा, हमेशा 2 ही बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एलसीएम फाइंड करके +2 कर सकते हैं। और एक प्रोसेस है, उससे क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है, ऑप्शन के थ्रू अगर हम लोग निकालें तो यहाँ दिया हुआ है 4। अगर इससे 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और ये +2 ये आएगा। नेक्स्ट 6 से अगर देखें तो 6 7 6 हो गया 42। अब ये रिमाइंडर कितना हो गया, अब यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 4, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सभी नंबर से डिवाइड होना पड़ेगा। ये नहीं कि एक नंबर से डिवाइड हो जाए तो दूसरा नंबर से हो या ना हो फिर हम नहीं चेक करेंगे, सभी नंबर से। यहाँ टोटल दिया हुआ आपका 5 नंबर से आपको चेक करना होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 50 दिया हुआ है। तो अब ये 54 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12 4 जा 48 देन +2। ठीक है, और ये 8 6 जा 48 देन +2। अगर 8 से करेंगे अगेन 6 टाइम्स +2 रिमाइंडर। अब 12 से देखें, 12 4 जा 48 देन अगेन +2 ही हो रहा है। नेक्स्ट अगर 16 से चेक करें तो 16 3 जा हो गया 48 देन +2, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर क्या है, 16। तो 16 अब ये कौन सा डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड होगा, बट 6 और 12 नहीं होगा। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा हो गया 32। अब भी ये डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा हो गया 48। अब ये 48, अब ये 6 भी डिवाइड हो जाएगा और ये 12 भी डिवाइड होगा। तो ये एलसीएम होगा आपका 48।
अब ये कंप्लीट नंबर ये हो गया आपका 48, जो ये सारे नंबर क्या होंगे इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा क्या है कि क्वेश्चन में कि 2 शेष बचे यानी 2 रिमाइंडर होगा, तो 2 रिमाइंडर होगा तो +2 कर देंगे हम, वही आंसर हो गया, यानी 48 + 2 ये हो गया 50। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 प्रोसेस दिखाया, एक ऑप्शन के थ्रू और ये मैंने डायरेक्ट फाइंड करके दिखाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 तथा 54 से अगर भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 हमारा शेष बच जाए। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को यहाँ दिया हुआ है 12, देन 15, देन 20 और ये हो गया 54। एक तो ऑप्शन है आपका कि हमें फाइंड क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करोगे आप, उसके बाद 4 रिमाइंडर है +4 कर देंगे, ये आंसर हो गया। तो एलसीएम आप फाइंड करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे अच्छा अगर हम लोग डायरेक्ट के ऑप्शंस के थ्रू अगर हम लोग करें तो यहाँ देखोगे कि सबसे पहले ये जो 4 नंबर है 12, 15 एंड देन 20, 54। अब यहाँ देखोगे 0 है और एक नंबर आपको दिख रहा है 54, और ये 4 क्या है कि 4 को हम प्लस करके ये दिया हुआ है आंसर। तो ये जब 4 प्लस है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 4 को सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे, अब ये 0, किसी भी नंबर का आप एलसीएम निकालोगे अगर वहाँ 0 हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, अगर इसको 4 माइनस करेंगे तो ये होगा 4, 5, 2, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। अब इसको माइनस करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 5, 36, यहाँ भी यूनिट डिजिट आपका 0 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ चेक करते हैं 4, 5, 0, हाँ यहाँ 0 हो सकता है, ये नंबर हो जाएगा आपका 4, 5, 0, और इसमें अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ 5, 4, 0। अब इस 2 नंबर में कोई एक नंबर मेरा क्या है, आंसर है। तो चेक करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है क्या, 12, 15, 20, 54। अगर हम 54 को लें तो 54 से ये नंबर डिवाइड होना पड़ेगा, बट यहाँ पे ये देखोगे 54, 45 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में आएंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। अब यहाँ देखोगे 54, ये 54 ये डिवाइड होगा, 20 ये गया 0, और ये 2 से यहाँ यूनिट डिजिट आपका 4 है तो ये भी डिवाइड होगा। 15 से आप अगर इसको डिवाइड करते हो तो भी ये डिवाइड होगा। नेक्स्ट 12 से डिवाइड करोगे तो भी ये डिवाइड होगा। तो इसी तरह से आंसर हो गया आपका डी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू हम फास्ट कैलकुलेट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्या छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। अधिकतम संख्या मीन्स हो गया आपका एचसीएफ आपको फाइंड करना है। अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच ये दिया हुआ है आपका 1001 कलम तथा 910 ये पेंसिल को इस तरफ बांटा जाता है, यानी ये जो है ये आपका कलम और ये हो गया आपका पेंसिल, ये कलम ये हो गया पेंसिल। इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्रों को बराबर संख्या में कलम तथा पेंसिल प्राप्त हो। तो जब भी आपका अधिकतम संख्या यानी एचसीएफ का बात बोल रहा है तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को अगर हम लोग एचसीएफ अगर फाइंड कर दें, क्योंकि एचसीएफ मीन्स हो गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे इन दोनों संख्या को डिवाइड कर दे। तो ये कॉमन पार्ट हो गया, तो हमें फाइंड करना होगा एचसीएफ। तो अब ये एचसीएफ हम फाइंड कैसे करेंगे, अभी इतने बड़ा नंबर को, तो इसका एक प्रोसेस से हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके एलसीएम को फाइंड कर सकते, एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप उस प्रोसेस से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब अगर हम देखते हैं कि अब ऑप्शंस के थ्रू अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 91, नेक्स्ट ऑप्शन 910, ये आपका 1011 और ये हो गया 1911। अब इसे हम यहाँ पे अगर ये सेटिस्फाइड अगर करें, अगर जो इस वैल्यू को कैंसिल कर दे, कंप्लीट डिवाइड कर दे, वही इसका एचसीएफ होगा। तो पहला देखते हैं हम लोग 91, तो 91 यहाँ ऑलरेडी है तो ये एक 0 लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो सकता है। इसको चेक करते हैं, अगर यहाँ 1 चाहिए तो इससे हम किससे डिवाइड करेंगे कि 1 मिले। अगर ये 10 से करते हैं, 91 को अगर हम इंटू 10 से करेंगे तो ये 91 ये 0 आएगा। अगर इसे हम 1 चाहिए यूनिट प्लेस में तो 11 से अगर इंटू करते हैं तो 11 1 जा 11 1, देन अगेन 1 कैरी, 11 9 जा 99 प्लस 1 ये हो गया आपका 100, तो ये आ रहा है। तो आप आंसर आपको पता चला कि आंसर 1 होगा। बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ 910 ये कैंसिल होगा, बट ये डिवाइड इससे आप इसके टेबल में ये नहीं आएगा। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, ये डिवाइड होगा बट ये नहीं आने वाला है। इसको चेक करते हैं तो ये नहीं ये आएगा, नहीं ये आने वाला है। आए भी तो हमें उससे क्यों, क्योंकि हमें क्या अधिकतम संख्या,
तो ये क्या होगा, सबसे ये छोटा ये यही होगा इन दोनों के बीच में आने वाला। अब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है, तो आंसर हो गया आपका 91। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ ये दे दिया हुआ है 24। अब उन संख्याओं के बीच का अंतर यानी डिफरेंस दे दिया हुआ है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस दे दिया हुआ है 2। मान लेते हैं ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल दे दिया हुआ है 24 और इन दोनों का डिफरेंस यानी हो गया माइनस अगर करते हैं तो ये दे दिया हुआ है 2। तो ये पूछ रहा है कि वो दोनों संख्या क्या होगा। तो ये ऑप्शन है 8 6 8 10 2 4 एंड 6 4। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि एलसीएम और एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ अगर हम लोग ले लें कि फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर y व फर्स्ट नंबर को 1 2 ही रखते हैं तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 24। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब इस 24 को सबसे पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर अगर निकालेंगे तो ये हो गया 1,24। नेक्स्ट अगर निकालते हैं तो 6 के टेबल में जाएगा, 6 4 जा 24। नेक्स्ट अगर देखें तो 8 3 जा ये भी होगा 24, 12 2 जा 24। तो ये आपका फैक्टर आ गया कि 1 24 4 6 8 3 और 12 2। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये जो नंबर है अगर हम ये नंबर ले 1 और 24 तो इसका एलसीएम और एचसीएफ अगर फाइंड करोगे उन दोनों का मल्टीपल देखोगे तो 24 ही आएगा। अगर इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे और उन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। इसी तरह से ये दोनों का भी होगा। तो बट यहाँ पे अब ये नंबर आपको मिला कि 1 24 6 4 8 3 12 एंड देन 2। अब यहाँ क्वेश्चन ये दे रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस आपका 2 होगा। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस 23 होगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 2 होगा, यहाँ 5 यहाँ 10। तो आपको मिल गया कि ये हो गया हमारा ऑप्शन 6,4। इन दोनों नंबर का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 2 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया डी 6 और 4। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम फैक्टर फाइंड करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 एंड देन 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 9 शेष बचता है। यानी किसी भी नंबर को अगर 12 और 16 से अगर हम भाग दें तो क्रमशः 5 और 9 शेष बचता है। तो अब ये क्या करेंगे, इसके लिए 5 अगर इससे भाग देंगे 12 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, अगर 16 से भाग किसी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये 9 बच रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करेंगे। अब ये हो गया 7। अब इस तरह के क्वेश्चंस में शेषफल हमेशा सेम ही आते हैं। इस तरह क्वेश्चंस में अगर यहाँ दिया हुआ है नंबर और अगर शेष क्रमशः इस तरह से 5 9 और भी कुछ नंबर हो, वहाँ कुछ और नंबर दिया हुआ हो, तो हमेशा क्या होता है शेषफल बराबर आते हैं, सेम आते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस में करेंगे कैसे, ये जो नंबर है इन नंबर का सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और उसके बाद ये जो नंबर कॉमन नंबर है, जो डिफरेंस आप निकालोगे ये जो कॉमन होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में माइनस कर देंगे, वही आंसर होगा। तो यहाँ हम लोग एलसीएम निकालेंगे 12 16। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है 16। अब ये 12 तो डिवाइड नहीं होगा, यानी 16 को हम लोग डबल इंटू करें, क्या तो 16 2 जा हो गया आपका 32, यानी 12 अभी भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 3 जा 48। अब ये 12 के टेबल में 48, ये 12 4 जा 48। तो ये हो गया एलसीएम आपका 48। एंड देन माइनस क्या करेंगे हम लोग, 7 करेंगे। तो अब यहाँ ये हो जाएगा आपका 41। तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि एक संख्या में जब 10 से अगर भाग दिया जाए तो आपका 9 शेष बचता है। यानी आप किसी नंबर को आप 10 से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है। उसके बाद दिया हुआ है कि जब 9 से भाग दे, अब ये 9 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 8 शेष बच रहे हैं, यानी रिमाइंडर जो है 8 हो रहा है। अब नेक्स्ट और 8 से भाग दे, अब उस नंबर को अगर 8 से भाग दे तो रिमाइंडर हो रहा है 7। तो आगे लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम लोग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। तो वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, डिफरेंस को सबसे पहले हम लोग निकाले थे और डिफरेंस हम देखे थे कि रिमाइंडर जो माइनस करने के बाद जो एक ही डिफरेंस आया था। तो यहाँ भी चेक करते हैं। अब ये 10 से अगर 9 को माइनस करेंगे तो ये 1 होगा।
9 से अगर 8 माइनस करेंगे यहाँ भी 1, 8 से 7 को माइनस करते हैं ये भी 1, यानी रिमाइंडर आपका माइनस करने के बाद जो शेष जो बचा ये हो गया आपका सेम। तो इस तरह के अगर शेषफल को जब माइनस करने के बाद जब बराबर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर था जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद ये जो रिमाइंडर सेम है उसे हम लोग माइनस कर देंगे और वही आपका आंसर होगा। करेंगे अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी 10 ये हो गया 9 एंड देन 8। अब इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ दिया हुआ है क्या कि ये 10, 9 एंड 8। अब ये 8 और ये 10 का अगर एलसीएम फाइंड करें तो ये 40 आएगा, 8 5 जा 40 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी इन दोनों का एलसीएम ये होगा 40। अब ये 9 बचा, अब ये 9 और 4 ये आपका हो गया, एक ओड नंबर है और एक इवन नंबर। अब ये दोनों किसी के टेबल में ये आने वाला है नहीं, 4 के टेबल में ना 9 नहीं आएंगे, तो 9 को 4 से क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटू करेंगे, यानी हो गया 9 4 जा 36 यानी 360। और उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, 1 को माइनस करना है, यानी 1 माइनस कर देंगे तो ये हो गया आपका 359, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी।